क्या एक फिल्म सिर्फ कहानी कहती है या वह समाज के गहरे घावों को कुरेदकर हमें सोचने पर मजबूर करती है? द साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी ही गंभीर, विचारोत्तेजक फिल्म है जो 2002 की एक भयावह घटना के इर्द गिर्द बुनी गई है। यह सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं, बल्कि पत्रकारिता की नैतिकता, राजनीतिक दबाव और सत्य की खोज पर एक तीखा विश्लेषण है। यह फिल्म हमें 2002 के उस भयावह दौर में ले जाती है जब साबरमती एक्सप्रेस त्रासदी ने देश को झकझोर दिया था। एक पत्रकार की सत्य की तलाश इस कहानी का केंद्र बिंदु है। निर्देशक रंजन चंदेल, बाद में धीरज सरना द्वारा प्रतिस्थापित, ने सत्ता, पीड़ा और मीडिया की भूमिका को एक तनावपूर्ण आख्यान में पिरोया है। फिल्म 27 फरवरी 2002 की गोधरा ट्रेन अग्निकांड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे संवेदनशील अध्यायों में से एक है। निर्देशक के बदलाव और रचनात्मक मतभेदों की खबरें भी इस फिल्म के निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं, जो इसके संदेश को और भी जटिल बनाती है। विक्रांत मैसी ने पत्रकार समर के रूप में एक संयमित और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है। उनका किरदार सत्य की खोज में आने वाली चुनौतियों को बखूबी दर्शाता है। रश्मि अग्डेकर और रिद्धि डोगरा ने अपने किरदारों में भावनात्मक गहराई जोड़ी है, खासकर नैतिक संघर्षों से जुड़े दृश्यों में। राशि खन्ना भी फिल्म का हिस्सा है, जो कहानी को और अधिक आयाम देती है। इन कलाकारों का सामूहिक प्रयास फिल्म के गंभीर विषय को विश्वसनीयता प्रदान करता है। वे दर्शकों को कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल रहते हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी म्यूट टोन, न्यूज रूम की रोशनी और हैंडहेल्ड शॉट्स का उपयोग करती है। यह यथार्थवादी अनुभव प्रदान करती है, जो दर्शकों को घटना की गंभीरता से जोड़ता है। ध्वनि डिजाइन न्यूनतम है, जिसमें मौन का उपयोग जोर देने के लिए किया गया है। सच का सफर गीत अपनी मार्मिक धुन से दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ता है। ये तकनीकी तत्व फिल्म के गंभीर और विश्लेषणात्मक स्वर को सशक्त करते हैं। वे कहानी के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म पत्रकारिता में सत्य की खोज, संपादकीय पूर्वाग्रह और मीडिया में राजनीतिक प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाती है। यह हिंदी भाषा की पत्रकारिता के हाशिए पर धकेले जाने की चुनौती को भी उजागर करती है। फिल्म सत्य को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी और उसके संभावित परिणामों पर सवाल उठाती है। यह सत्य, आघात और सच बोलने की कीमत की कहानी है। हालांकि फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसके उठाए गए मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। यह सिनेमा प्रेमी, राजनीति जागरूक और बुद्धिजीवी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। द साबरमती रिपोर्ट एक विचारोत्तेजक फिल्म है जो दर्शकों को कठिन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह एक साहसिक, निडर और क्रूरता से ईमानदार प्रयास है। फिल्म की 4.75 की रेटिंग एक समीक्षा के अनुसार इसकी गुणवत्ता को दर्शाती है, भले ही इसकी व्यावसायिक सफलता सीमित रही हो। यह फिल्म 2 घंटे 3 मिनट की अवधि में एक गहन अनुभव प्रदान करती है। यह उन सभी के लिए एक अनिवार्य घड़ी है जो सिनेमा को केवल मनोरंजन से बढ़कर कुछ मानते हैं। यह आपको सोचने, सवाल करने और अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर करेगी। द साबरमती रिपोर्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक टिप्पणी है जो हमें पत्रकारिता की शक्ति और उसकी सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप सत्य की इस अग्निपरीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस फिल्म को देखें, इस पर चर्चा करें और इसके उठाए गए गंभीर मुद्दों पर अपनी राय साझा करें। हमें बताएं कि यह फिल्म आपको कितनी विचारोत्तेजक लगी और इसने आपके मन में कौन से सवाल जगाए। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में दें और इस महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा बनें।